दोस्तों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हियरिंग के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नॉइस पॉल्यूशन का असर हार्ट के ऊपर, आज हम हियरिंग पे करेंगे, यानी कि सुनने की क्षमता पे नॉइस पॉल्यूशन का क्या असर होता है। और भाई, जब सुनने की बात हो रही है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से अच्छा आपको जानकारी कोई नहीं दे सकता। तो आज इस प्रोग्राम के लिए मैंने एक प्रसिद्ध ईएनटी स्पेशलिस्ट हमारे राजौरी गार्डन क्षेत्र में दिल्ली में है, डॉक्टर विभावरी बूटानी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर विभावरी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। Thank you for having me. एंड इट्स माय प्लेजर, द प्लेजर इज एंटायरली माइन। तो डॉक्टर विभावरी, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हमारे कान काम कैसे करते हैं और क्या करते हैं। देखिए, हमारे कानों का दो फंक्शन होता है। पहला तो सुनने की क्षमता हमारी, और दूसरा कि हमारा संतुलन कैसे रहता है, कि एक स्पेस में हमारे कान और हमारे सर की पोजीशन क्या है उसका, और दूसरा कि हम सुनते कैसे हैं। उसके लिए हमारे को एनाटॉमी समझना थोड़ा जरूरी है। हमारे कान का बाहरी हिस्सा होता है, इसको पिन्ना कहते हैं। इससे ये एक फनल की तरह एक्ट करता है, साउंड वेव्स को कॉन्सेंट्रेट करता है और कान की कैनाल के अंदर लेकर जाता है। इसके बाद आता है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और उसके पीछे होती है 3 ऑसिकल्स, जो छोटी छोटी बोन्स होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन्स होती हैं ये। इसके बाद आता है हमारा इनर ईयर। इसमें होता है कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यहाँ पे आपके वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है और वो आपके ब्रेन तक जाती है और आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है कि कैसे आवाज आ रही है और क्या आवाज आ रही है। ओके, तो बैलेंस का काम कौन करता है इसमें डॉक्टर साहब? हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स और एक यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स होती हैं। तो ये आपका जब सर मूव करता है तो इसके अंदर फ्लूइड होता है। इसकी मूवमेंट से सेल्स ट्रिगर होते हैं और इम्पल्स बनती है कि अच्छा, अब आपने सर यहाँ मूव कर दिया, आपका सर अब राइट में मूव हो गया। वो आपके ब्रेन तक मैसेज आता है कि अब आप कहाँ पे हैं एग्जैक्टली। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कान सिर्फ सुनने का नहीं काम करता, बैलेंस का भी काम करता है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि डॉक्टर साहब, हम जो हियरिंग लॉस है यानी कि बहरापन, उसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगेन अगर हम डिपार्टमेंट वाइज में वो करा जाए सेग्रीगेट, तो एक्सटर्नल लेयर से अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन कॉज होता है वैक्स का आना, जो हर किसी को लगता है कि जैसे कान में मैल बनती है हमारे, और जैसे साफ करने के लिए ईयरबड या कुछ यूज करते हैं, हम उसको पुश कर देते हैं तो हमारे ईयर ड्रम के पास आके लग जाती है, तो हमारे को सुनने में दिक्कत आने लग जाती है। दूसरा कि इन्फेक्शन होना, किसी भी तरीके बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होते हैं, इसमें फिर सिक्रीशंस आ जाते हैं कान में, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस आता है। और अदर देन दिस कि जैसे बच्चों में बहुत कॉमन कॉज की फॉरेन बॉडी होना, कि आपको पता ही, छोटे बच्चे जैसे कुछ भी, जैसे मोती हो गया, इरेजर, पेंसिल, कॉटन, यू नेम इट, मतलब हमने सब तरीके की चीजें निकाली है बच्चों के कान से। उसके अलावा जैसे कुछ कान में चला जाए, जैसे कीड़े, कॉकरोचेस, मच्छर, मक्खियां, एवरीथिंग, लाइक हम इस तरीके की चीजें भी कान में जा सकती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल ईयर में आपको हियरिंग लॉस आ सकता है। पर्दे का सूजना बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, या पर्दे में सुराग होना उसकी वजह से। एंड मिडिल ईयर में आपके जैसे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, जैसे काफी लोगों में हम देखते हैं जैसे कोल्ड होता है, नाक बड़ी जोर से साफ करते हैं, इससे जो नाक के सिक्रीशन होते हैं आपकी यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू कान के पर्दे के पीछे चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस फेस करते हैं। या इन्फेक्शन जाना, जिसकी वजह से पस बिल्ड हो जाती है, उसकी वजह से हियरिंग लॉस। या इनर ईयर में हियरिंग लॉस, सबसे कॉमन रीजन इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एज रिलेटेड, कि उम्र के साथ हम सबके कान जाते ही जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव, जैसे कोई दवाई आपने ली जो आपके कान को इफेक्ट कर रही, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या डायबिटीज, या बेसिकली अदर देन दिस की काफी पेशेंट पे हमने देखा है कि ट्यूमर भी होता है जो आपकी नस को प्रेस कर रहा होता है, एंड आपका नस का फंक्शन जाने लग जाता है उसकी वजह से। तो इन कारणों से भी। तो डॉक्टर साहब, इस पूरे उसमें अभी तक आपने नॉइस पॉल्यूशन पे नहीं बोला है, क्या नॉइस पॉल्यूशन से भी हियरिंग लॉस होता है? नॉइस पॉल्यूशन से स्पेशली सिटीज के लोगों में बहुत कॉमनली हियरिंग लॉस पाया जा रहा है आजकल। अच्छा, मतलब अगर आप में मैं पूछूं कि इन सारे कारणों में, क्योंकि बहुत सारे कारण हमने सुन लिए डॉक्टर साहब से, बहुत सारी बीमारियां कान में हियरिंग लॉस कर सकती है, तो इन सब कारणों में नॉइस पॉल्यूशन को आप कहाँ देखते हैं? मतलब कितना कॉमन है आज की डेट में? देखिए, पहले हमारे पास जैसे वंस अ वीक पेशेंट आया करते थे इसके, नाउ स्पेशली आफ्टर कोविड वी गेट पेशेंट्स रोज के हिसाब से, और स्पेशली कोविड के बाद हम बच्चों में देख रहे हैं ज्यादातर होना, कि जैसे हेडफोन यूजेज कोविड में इतना बढ़ा है। जैसे
एक परिवार के 4 लोग हैं, लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों की क्लासेस चल रही है, पेरेंट्स के ऑफिस चल रहे हैं, किसी को मूवी देखनी है, तो हर किसी ने हेडसेट्स और हेडफोन्स का यूज करना शुरू किया। एंड इतना शोर होता है कि वो खुद के भी वॉल्यूम तेज करके रखते हैं। तो ये इन सब चीजों का आपके कान की नसों पे असर आता है कि सर्टेन फ्रीक्वेंसीज में डैमेज आ जाता है, और वही है कि अगर ये लंबे टाइम तक चलता रहे तो परमानेंट डैमेज बन जाता है ये। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। तो यानी कि बच्चे लोगों सावधान हो जाओ, बहुत ज्यादा कान में हर समय हेडफोन लगा के मत रहिएगा। और ट्रैवल करते समय भी मैं तो देखती हूँ कार में कुछ लोग हेडफोन लगा के घूमते हैं, तो ये एक खतरे की निशानी है। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से वो लोग हैं, कौन से प्रोफेशन के लोग या कौन से लोग ज्यादा ससेप्टेबल है इस हियरिंग लॉस के लिए, स्पेशली नॉइस पॉल्यूशन की वजह से? सो नॉइस पोल्यूशन की वजह से इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, कि एक सिंगल लाउड नॉइज एक्सपोजर वाले लोग और वो जो ओवर टाइम सुनते रहे हैं इसको। सो सिंगल नॉइज एक्सपोजर वाले हमारे जैसे कि मोस्ट कॉमन हमारा होता है दिवाली के पटाखे वाले, कि मतलब हम जा रहे थे, वहां बच्चों ने पटाखा जला दिया, हमारे कान के पास हुआ, उसके बाद हमारे को सुनने में दिक्कत आने लग गई है, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे वर्ड की क्लैरिटी जाने लग गई है, कि हमें सुनाई तो दे रहा है सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। एंड हमारे पास जैसे काफी आर्मी बैकग्राउंड के पेशेंट्स आते हैं कि जिनके पास गन शॉट वो हुई इंजरी है, या फिर कान के पास हमारे कोई ब्लास्ट हुआ, ऐसी हिस्ट्री के साथ आते हैं। एंड नहीं तो जैसे किसी कोई कॉन्सर्ट, आजकल के टीनेजर्स जैसे कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं, या आप किसी पार्टी में गए, जो सबसे कॉमन कॉज भी रहता है कि किसी पार्टी में गए, हम डीजे के पास डांस कर रहे थे, वापस आए, उसके बाद हमारे कान बजते जा रहे हैं, हमारे को सुनने में नहीं दिक्कत हो रही है, ये सारी हो रही है। तो ये हो गया सिंगल एक्सपोजर वाले। द अदर वन इज लॉन्ग टाइम एक्सपोजर वाले। सो अकॉर्डिंग टू स्टडीज, जैसे लास्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया कि 85 डेसिबल का साउंड अगर आप लॉन्ग टाइम पे सुनते हैं तो आपकी नसों में इवेंचुअली हियरिंग लॉस आता ही आता है। अब बिकॉज हम सारे शहरों में रहते हैं, हमारा को इतना साउंड आता है बाहर से कि हमारा ब्रेन ना इतना ट्रेन हो गया कि वी स्टार्टेड इग्नोरिंग ऑल ऑफ दिस, कि हम रियलाइज ही नहीं करते कि पीछे इतना शोर आ रहा है। जैसे हमने अभी मेजर किया यहाँ पे कमरे का भी, तो हमारा 65 to 70 डेसिबल्स का शोर आ रहा है, जो आपको रिलेटिवली लग रहा होगा कि साइलेंट है कमरा अभी। एंड देयर आर लॉट ऑफ एप्स जो आप यूज कर सकते हो देखने के लिए कि आपके घर में कितना शोर आ रहा है, आपके सराउंडिंग के आसपास। तो पीपल हु स्टे नियर मेन रोड्स, या आपका एयरपोर्ट के पास घर है, या फिर आपका ऑफलेट, मेरे पास ये भी केसेस आ रहे हैं, जैसे आपने देखा सीरीज में कैफेज खुल गए हैं, तो इन कैफेज के ऊपर लोग रहते हैं, तो जो लोग वहां पे रेजिडेंट्स हैं उनको हियरिंग लॉस आ रहा है, जो म्यूजिक आ रहा है वहां से उसके लिए। एंड आपके घर के अप्लायंसेस हो गए, आपके एसी की बैकग्राउंड नॉइज हो गई, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके वो 85 डेसिबल को। एंड इवेंचुअली आपको नहीं पता चलता, बट धीरे धीरे करके आपकी नसों में परमानेंट हियरिंग लॉस डाल रही है ये चीजें। थैंक यू डॉक्टर साहब, तो बहुत कुछ हमें नई नई जानकारी मिली है जो हमें पता नहीं थी अभी तक। तो डॉक्टर साहब, अब जो है एक सीरियस क्वेश्चन है मेरे पास, अगर हियरिंग लॉस हो जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का सबसे एसेंशियल पार्ट यही है कि इसका डायग्नोसिस टाइम से होना चाहिए। आपको विद इन 3 डेज अगर आपको हियरिंग में डिफरेंस आने लग गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हर चीज का मतलब ये नहीं होता कि मेरे कान में मैल आ गई है, आप दवाइयां लो केमिस्ट से और फिर आओ ENT के पास। जब भी आपको फील हो कि कुछ हुआ है डिफरेंस, प्लीज ट्राई ऑन योर पार्ट दैट आप आए टाइम से डॉक्टर के पास, ताकि हम बेसिक एक टेस्ट होता है, PTA कहते हैं उसे, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जिसमें हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट इंटेंसिटी पे देखते हैं और हमें पता लगता है कि कहाँ पे लॉस आ रहा है और कितनी माइल्ड मॉडरेट सीवियर किस लेवल का लॉस आ रहा है आपके अंदर। एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो उसके बाद आपका ENT आपको सही दवाइयां देगा, और इनिशियली जहां पे आप दवाइयों से सेव कर सकते हैं अपनी नर्स को, तो इसका ट्रीटमेंट आप फॉलो करें। एंड अगर देखिए जितना लेट हो जाता है ना, ये काफी हद तक सेट हो जाता है, हम फिर नो मैटर कितनी दवाइयां दें इस चीज के अंदर, ये चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है शरीर में नस ही ऐसी चीज है इसको हम पूरी तरीके से रिवाइव नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। एंड एक बार जब ये परमानेंट हो गया, लाइक हमारे पास जैसे आप महीने के बाद आए या 6 महीने साल के बाद पेशेंट आता है, तो आई एम सॉरी टू से हियरिंग एड ऑप्शन रह जाता है, जहाँ पे आपको एक आर्टिफिशियल हियरिंग डिवाइस है कि आप लगाते हैं कान में, तो आपकी हियरिंग बेटर करता है कि आप सुन पाए अच्छे से। तो इसका मतलब अगर हम कान की जैसे ही हमें ऐसा लगे कि हमें कम सुनाई दे रहा है, हमें ENT स्पेशलिस्ट के पास
तुरंत जाना चाहिए, न कि इधर उधर हमें केमिस्ट वगैरह से दवाई लेने के चक्करों में पड़ना चाहिए, है ना। ईएनटी का क्या मतलब है, ईयर नोज थ्रोट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो ईयर से रिलेटेड डिजीजेस को देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को हम प्रोलॉन्ग ना करें। प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो हियरिंग एड यानी जो आर्टिफिशियल हम सुनने की मशीन लगाते हैं वो लगाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, मेरा ये एक प्रश्न है कि हियरिंग एड से कितना फर्क पड़ता है सुनाई देने में। मतलब जैसे किसी को बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा हो और उसकी नर्व में भी खराबी आ गई हो, तो अगर हम हियरिंग एड लगाएंगे तो हम उसको कितनी हम सांत्वना दे सकते हैं पेशेंट को कि भाई तुम कितना सुन पाओगे। देखिए, एट द एंड ऑफ इट एक आर्टिफिशियल डिवाइस है, आपकी ओरिजिनल हियरिंग के डिट्टो सेम नहीं आएगा। जैसे पेशेंट ना हमारे पास जब भी फिटिंग के लिए आते हैं, दे ऑलवेज से कि नहीं पहले जैसा सुनाई नहीं दे रहा, पहले जैसा सुनाई नहीं दे रहा, पहले जैसा सुनाई नहीं दे सकता आपको देखिए, जब हम यहाँ हियरिंग एड का करते हैं, जब आपका पीटीए ग्राफ आता है, हम उसकी फिटिंग करते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है कि आपको किस किस पॉइंट पे लॉस है, उतनी आवाज उठाई जाती है उसके अंदर। एंड कोशिश यही करी जाती है कि आपके दिनचर्या पे कोई असर ना आए, कि आप अच्छे से क्लोज टू नॉर्मल सुन पाए। बट हाँ, आवाज में थोड़ा डिफरेंस फिर भी रहता है, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम वही देते हैं कि इट बी क्लोज टू योर नॉर्मल बट नॉट नॉर्मल। मतलब बिल्कुल बहरापन नहीं होगा, आपका दिनचर्या हो जाएगी, आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये काफी कुछ जो क्वेरीज होंगी वो आज दूर हुई होंगी। और डॉक्टर साहब, आज का हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि हम अपने कानों का बचाव कैसे करें। बचाव करना तो अभी शहर में मुश्किल ही हो जाता है, बट लाइक आई जस्ट सेड कि आप बेसिक एक ऐप है, जैसे मेरे वाली जो मैं यूज करती हूँ साउंड मीटर करके है, किसी भी ऐप स्टोर पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड करें और एक बार अपने खुद ही कमरे में बैठ के देखें कि आवाज कितनी आ रही है। देन आपका ध्यान जाएगा, अच्छा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, या ये अप्लायंस की आ जाती है, या आसपास की इस चीज की आ रही है, या ट्रैफिक का शोर मेरे कमरे में बहुत आ रहा है। दी अदर थिंग इज कि देखो, देयर आर सिचुएशन जहाँ पे आप नॉइस को कैंसिल करवा सकते हो या किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि म्यूजिक कम कर दो। बट जहाँ सिचुएशन ऐसी कि आप नहीं कुछ कर सकते, तो ऑप्शंस आपके पास रह जाते हैं ईयर प्लग्स के। ईयर प्लग्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, देयर इजीली अवेलेबल, आप अमेजोन वगैरह पे ले सकते हैं। बेसिक वाले भी आते हैं कि जैसे आप जो जैसे फ्लाइट वगैरह में भी यूज होते हैं, यू कैन यूज दोस। नहीं तो ईयर मफ्स आते हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स वगैरह के लिए होते हैं। देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल जो जैसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पे हैवी मशीनरी होती है जिसकी तेज आवाज आती है, उनके साथ भी ये बहुत कॉमनली होता है। एंड एज जस्ट रिक्वेस्ट एज एन एम्प्लॉयर, अगर आपको पता है कि आपके पास वर्कर्स हैं जो मशीन्स के साथ काम करते हैं, तो एज एन एम्प्लॉयर इट्स योर ड्यूटी टू गिव देम ईयर मफ्स या कुछ भी ईयर को प्रोटेक्ट करने का डिवाइस, दैट उनको नसों में नुकसान ना आए इन चीजों का। एंड अगर नहीं अवेलेबल होता तो आप खुद खरीद सकते हैं, बहुत महंगे नहीं आते हैं ये। ओके ओके, तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आज बहुत ही हमें अच्छा लगा। और आई होप एंड आई विश एंड आई नो एक्चुअली हमारे ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा और बहुत सी चीज़ों का कान से रिलेटेड आज पता पड़ा होगा। तो मेरा डॉक्टर विभावरी भूटानी को एक बार फिर से आज बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आप आए और आपने समय दिया हमको। और अब मैं साइन ऑफ कर रही हूँ। जय हिंद।